मुझे एक अनुभव बहुत अच्छी तरह याद है। मैंने काफ़ी बार अपने विविध कार्यक्रमों में उसको लोगों के सामने रखा है। शायद काफ़ी लोग आप में से हो जिनको उस अनुभव से परिचित ना हो, तो मैं उसको दोहराता हूँ। काफ़ी बार ऐसा होता है कि लोग यहाँ आश्रम आते हैं तो उनके भी प्रश्न होते हैं, कोई अपनी अपनी समस्याएं होती हैं, तो उनको उसका कोई स्पष्टीकरण हो, उसमें कोई निराकरण करने का उनकी एक अपनी इच्छा होती है। There's an experience that I very vividly remember. I have shared, I think, on many occasions with on various groups of people. Maybe most of you might not have been in that group, so I'm going to repeat that. For people who have heard it, it's going to be a repetition. Many times people who come down here to the ashram have their own personal issues as well, life issues, work issues, health issues that they want some kind of an explanation, some kind of a direction basically from. I remember one afternoon I was sitting in my office and this gentleman walked in. एक बार जैसे दोपहर का समय था, मैं अपने कार्यालय में बैठा हुआ था और जो बाहर कुछ लोग काम करते हैं वो मुझे बोलने आए कि कोई आपसे मिलना चाहता है। मैंने कहा ठीक है, आने दीजिए, क्या बैठे। तो एक काफ़ी वो धीर गंभीर ऐसे व्यक्ति थे, मुझे आज भी याद है, काफ़ी ऊंचे थे, कद उनका काफ़ी लंबा था और काफ़ी बार वो आजकल आता है ना, काफ़ी वो आजकल सोना पहनते हैं लोग, काफ़ी वो मतलब ऐसे हाथों में इतनी सारी अंगूठियाँ, कड़े, गले में सोने की चेन्स वगैरह, काफ़ी वो ऐसा पूरे सज धज कर आए थे। और इतना नहीं था। I remember, and then he walked into the office and he was as if, he had an aura of being a successful person. He was wearing all sorts of bling, all sorts of gold jewelry and bracelets and rings and lots of gold on his neck as well. And then he had an air of being in a rush, abruptness. He was like that. तो काफ़ी जल्दी में लग रहे थे वो, ऐसा था कि उनको मतलब किसी चीज़ की बहुत जल्दी है। और आते ही मुझे उन्होंने पूछा कि आप तो आध्यात्मिक क्षेत्र से हो, तो आपका तो भगवान से बात करने का अवसर हमेशा आता होगा। तो आज मेरे लिए कुछ बात करिए आप। Then as soon as he sat down, he said, I heard that you are a spiritual person and then you must be getting opportunity to speak to the God very often. So I want you today to speak to God on my behalf. And I was, for a minute I couldn't say anything, but I fought back every emotion I had. I said, well, let me play along with him, let me see what he says. मैं कुछ बोल नहीं पाया immediately, क्या रिएक्शन देता, लेकिन मैंने सोचा कि ठीक है, देखते हैं इनका क्या मंतव्य क्या है, मन में क्या है इनके, सुनते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि करिए फिर आप अभी भगवान से। मैंने कहा बस अभी फ़ोन ही उठा रहा हूँ, बात ही करते हैं। तो मैंने पूछा लेकिन क्या बोलना है, मुझे थोड़ा बैकग्राउंड तो बोलिए, तो मैं बात तो करूँ, क्या बोलना क्या है। तो I asked him, yeah, before I start the long distance call, could you give me a brief as to what I'm supposed to say, because if I don't know what I'm saying, then I'm going to waste a lot of important minutes and then I might run out of call time. Then he said, I have multiple issues and on various levels of life. I said, all right, give me some. तो उन्होंने कहा कि मुझे जीवन में हर तरह की परेशानियां हैं, मुझे हर क्षेत्र में मेरे जीवन में मुझे कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मैंने एक करके बताइए तो मैं कुछ उत्तर मांगू वहाँ से। तो उन्होंने कहा कि पहला तो ऐसा करिए आप कि मेरे व्यवसाय में काफ़ी अड़चनें चल रही है, उसके लिए कुछ आप समाधान मांग लीजिए। मैंने कहा ठीक है, और कुछ? उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मेरा पति और मेरा हमेशा झगड़ा होता है घर में आजकल, काफ़ी अनबन चल रही है, तो उसको भी कुछ ना कुछ उसके लिए भी ठीक करा दीजिए।
बोला और कुछ बचा हो तो मांग लो, पहले ही बोल दो। तो उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों की बीमारियां हैं, घर में कोई ना कोई बीमार होते रहता है, काफ़ी समय उसमें बीत रहा है, तो बीमारियों के लिए भी कुछ ना कुछ हमारे लिए आप स्पष्टीकरण मांग लो। चलो ओके। तो द फर्स्ट point that he raised was that he was going through some, he said, I'm going through a little difficulty in my business. So I want you to ask something for my work from God, and let's see what God says. Okay. Anything else? He said, I'm having a lot of arguments with my wife nowadays. This seems to be a lot of friction between us right now. And I want you to ask something for that as a solution as well. I said, anything else before I dial the connection? Then he said, there's a lot of illness going on in the family. The children sometimes are ill, sometimes my wife is ill, sometimes I am ill. So there's always a lot of bad health going around in the family. So I hope you can do something for that as well. I said, all right, so let me now start the connection. Let me start reaching out. Yeah, let me book the long distance call. But I said, before I speak to the God, can I suggest something on my personal level? मैंने कहा कि भाई ठीक है, मैं तो बात करता हूँ, भगवान देखते हैं अभी वो बिजी होंगे, शायद सोने का टाइम होगा दोपहर का, तो लेकिन अगर जागे होंगे तो बात कर लेंगे। क्या मैं कुछ सुझाव दूँ, मतलब किसी उनसे पूछने के पहले अगर मेरे लेवल पे कुछ मैं बात करूँ तो हाँ बोलिए क्या करना है। मैंने कहा कि जितना मुझे पता है व्यवसाय की अड़चनें आ रही है, तो आपके जिस क्षेत्र का व्यवसाय है उस क्षेत्र का कोई तज्ञ तो होगा, आपका कोई कॉम्पिटिटर होगा, आपके कोई आस पड़ोस में होगा जो उस व्यवसाय के बारे में जानता होगा, कोई एक खासा चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा जो शायद फाइनेंस के बारे में जानता होगा। मुझे ऐसा लगता है कि पहले उनसे सलाह क्यों ना ले लिया जाए कि इसको ठीक करने के लिए अगर वो कुछ कर सके तो बेटर होगा। तो मुझे देखते रहे। I said, before we start asking the divine for any help, have you tried maybe seeking a consultation or consultant's help from the business in the sector that you work, in whatever, it could be printing, it could be construction, whichever line of business you are in. If you could speak to an expert in that field, maybe a competitor in that field, maybe get a financial advice from a financial consultant of some sort, chartered accountant maybe that would be of help if you ask me. Secondly, I said, for any marital issue, maybe a marriage counselor could be consulted. Maybe you can sit down with somebody like a therapist, find if you can find some common good. Maybe your family could help. Maybe there could be differences that you could sort out, together. And I said, finally, for health, maybe a good doctor could be something that you should first consult. Maybe health is something that is due to bad diet, maybe bad lifestyle, maybe lack of exercise. So many options are there. So have we all finished all of these options, or are we still not even considering them? मैंने कहा कि अगर पत्नी से आपकी अनबन हो रही होगी, वहाँ कुछ अगर आपको अगर सुझाव की ज़रूरत है तो किसी मैरिज काउंसलर से बात कर लीजिए, किसी थेरेपिस्ट से बात कर लीजिए। आपके परिवार के लोग बैठकर शायद आपका कोई सुलह कराए, आपकी कोई गलतियाँ होंगी, उनकी कुछ गलतियाँ होंगी, आप सामने बैठकर बात कर लीजिए, अभी वो भी एक पर्याय है। और अगर रही बात आरोग्य के लिए, तो किसी अच्छे डॉक्टर से बात करती है, पंचकर्मा कराइए यहाँ पे आके। आप शायद गलत आहार खाते होंगे, आपका जीवन शैली शायद गलत होगी, आपको शायद एक्सरसाइज, आप व्यायाम पूरी तरह से नहीं कर रहे होंगे। काफ़ी कारण होते हैं बीमारियां आने जाने की। घर में हाइजीन रखने का प्रयास करना होगा, वो सब शायद ये सब करके हो चुका हो तो फिर हम किसी भगवान से बात करते हैं। तो मेरे तो एक तक देखने लगे एंड उनकी आंखों से आंसू आने लगे सडनली। So he kept staring at me blankly for like a few seconds, and suddenly he burst into tears and he stopped for like a minute. I just let him sob it out. मैंने उनको रोने दिया कि आप जितना आपका इच्छा है आप रो लीजिए। फिर उन्होंने मुझको देखा कि शायद उन्होंने कहा कि मैं काफ़ी आज तक जगहों पे जाके आया हूँ, काफ़ी किसी न किसी आध्यात्मिक व्यक्ति के पास गया था। उस प्रत्येक व्यक्ति ने कुछ न कुछ मुझे टोटका सुनाया, कुछ सुझाव दिया। ये सारा जो है पहनावा उन्हीं के सारे सुझावों का कारण है, नतीजा है। ये वाला सुझाव आज तक मुझे किसी ने नहीं दिया। He said, I have been to many of these spiritual people, many of these spiritual guides and masters, and all of them gave me some kind of a solution, like wear a stone, this or that. But
But this is a solution that nobody has given me before. And I was expecting that you would give me some highly spiritual advice about some planetary movement or something like that. But you are talking about things that I had never thought of these, that it could be as simple as that. उन्होंने कहा कि मुझे लगेगा आप कुछ बोलेंगे कि आप ग्रह का दशा ठीक नहीं है या ऐसा कुछ आप बोलोगे. आपने तो इसको बहुत ही मतलब इसको तो ऐसा अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इतने बड़े प्रॉब्लम है भी नहीं मेरे, इतने बड़े कोई कष्ट में जा ही नहीं रहा हूँ. तो ये मुझे लगता है कि ये परम सदगुरु जी की शिक्षण का एक फल है. आई फील दिस इज द डायरेक्शन दैट परम सदगुरु ऑलवेज शोड अस, दैट you don't have to ask the Almighty for your basic human requirement. आपको किसी परमोच्च शक्ति के सामने आपकी छोटी भौतिक चीजों को मांगने की आवश्यकता नहीं है. मेरे से मैंने कुछ दिन पिछले बार मैंने उदाहरण दिया था कि एक अपने जैसा ही जीवन, मतलब शिक्षा लेना, घर बनाना, परिवार संभालना, आरोग्य ठीक रखना, ये तो पशु भी करते हैं, पंछी भी करते हैं. Maybe leading a basic life that we call as a complete life, having an education, getting a house, having a family, living with health and all of that, that we call as a fulfilled regular life. Even animals are able to do that, but they don't seem to ask for any divine intervention in their life. They don't seem to be lining up outside religious places of worship, trying to ask for some physical comfort. I mean, they have complex lives as well. I'm not an expert in that, but if you know about animal life, it's a complex system as well. Anthill, for instance, I always give that example. An ant, if you have ever watched, they go back and forth. They are in a line. They have a coordinated system. You watch closely the next time on the floor if you see ants go back and forth. So they have a coordinated system. They are carrying food back from various places. They have divided works among themselves. They construct a very complex housing structure. The society is divided into work, who does what, They appoint a queen, and then the whole social structure is as if it were a human structure, On the contrary, correct me if I'm wrong, but I've heard that an ant can carry almost 100 times more weight than her physical body mass. Her physical weight, आपने कभी अगली बार कभी आप जमीन पर चींटियां रेंगती हैं, उनको आप कभी देखिएगा, गौर से देखिएगा, वो अनेक ऐसे लाइन में आगे पीछे जाती रहती हैं, कुछ सर पे कुछ ना कोई ढोता रहता है. उनका भी अपना एक सामाजिक समीकरण होता है. वो भी कामकाज को बांटते हैं, समूह बनाते हैं, कामकाज बांटते हैं. एक वो चींटी का घर होता है वो बनाते हैं, वो भी काफी कॉम्प्लेक्स होता है. समाज व्यवस्था उनकी है, एक रानी उनकी अपॉइंट की जाती है. उनका भी एक संपूर्ण एक समाज है, पूर्ण जीवन जीते हैं. किंबहुना मैंने ऐसा पढ़ा है कि अपने वजन की तुलना से 100 गुना ज्यादा वजन एक चींटी उठा लेती है. इतना वो अब सहज करती है. मैंने कभी चींटी को किसी प्रार्थना स्थल पर नहीं देखा. If the ants can do it, we somehow seem to not understand that we have to do it as well. That's what Anna was telling me, that many people are asking that living a life of service, does it mean that I have to renounce the world? If renunciation was the key, then this was not necessary. You have to live your life, do the job you are doing, provide for your family, raise your children, teach them good values, make them ideal citizens of this world. Be of service to your fellow humans. That life, living a life of humility, living a life of love and compassion, living a life of surrender to a higher cause, that is a spiritual life. You have to live that fulfilled life. You can't go away on some mountain. Like I said yesterday, you'll be very miserable up there. You'll be extremely sad of having to be there. You'll constantly try and escape that place. आपको अपना ही जीवन परिपूर्णता से जीना है. उसको छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, अपने कर्तव्यों को छोड़कर भाग जाना, ये पर्याय नहीं है. वही जीवन शरणागत भाव से, सेवा भाव से, प्रेम से, सद्भाव से जीना,
एक परिपूर्ण आप नौकरी आपको जो है वो करनी ही होगी, व्यवसाय हो करना ही होगा, आपको जितना भी आपका परिवार है उसके प्रति जो भी कर्तव्य है पूर्ण करने होंगे, बच्चों के प्रति पूर्ण कर्तव्य अपने आपको कर्तव्य पूर्ण करना होगा, उनको शिक्षा देना होगा, उनको आहार देना है, उनको संरक्षण देना है, उनको संस्कार देना है। ये कर विश्व में एक सुसंस्कृत नागरिक बनाकर छोड़ना, ये सारा कर्तव्य आपको करना ही है, इससे भाग नहीं सकते आप। यही क्षण था जिस पर गीता का उपदेश किया गया था। भगवान श्री कृष्ण ने, आपने कभी गीता का अगर वो क्षण सोचा होगा कि दो भयंकर सुशूर वीरों से लदी एक सेना है, एक दूसरे के सामने खड़ी है, और उसमें का सबसे जो शूर वीर होता है उसको उस क्षण पर ऐसा लगता है कि ये साहब क्यों, और तब उस पूरे उस वातावरण में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हम सबको सर्वोच्च ज्ञान का प्रकटीकरण किया है। दिस वॉज द सेम इंस्टेंस दैट अर्जुना फेसेस इन द बैटल ऑफ महाभारत when Krishna then reveals to him the message of Gita. It's a very tense moment, extremely adrenaline rush. Two armies are standing in front of each other. Any moment the bugles of war are going to be sound, and there's going to be mass murder and mayhem. And in that moment of heat, Arjuna feels that this is something that he shouldn't be a part of. One of the most elite warriors, one of the most best of the best in that whole group, feels that this is all not necessary. I should rather go away. And at that moment, in that heat of battle, Lord Krishna reveals to Arjuna, and through Arjuna to all of us, the most highest of knowledge is revealed to mankind. And in that, he says, knowledge empowers action. ज्ञान कर्म को गति देता है, ज्ञान कर्म की करने की शक्ति देता है, कर्म करने को छेद नहीं देता। आपको ज्ञान प्राप्त करके, अपने आप की क्षमता प्राप्त करके, आपको उस अग्नि अंतर्यामी परम पिता परमेश्वर की छवि में से ऊर्जा लेकर जीवन को पूरी तरह जीना है। यही अध्यात्म है। नॉलेज इज नॉट मेंट टू गिव यू एन एस्केप रूट, टू लेट यू लीव एवरीथिंग बिहाइंड एंड go and sleep your day away. And that is a waste of time. Even if you decide to dedicate your life for a cause, you have to work around the clock, literally, to fulfill that work that you have chosen. You can't have a route out saying that that is not for me. That is an escapist way out. That is not something that anybody would advise. Taking all the energy that you are getting from Agnihotra and all other spiritual processes, all the prayers that you might be doing, you are supposed to be empowered enough to go back and fight the good fight. And help not only you and yourself, your family, but to everybody who would be around you. That is a spiritual life, that is a true life, that is a fulfilled life. Nobody has ever said that escapism is spiritualism. Nobody has ever said that. That is not something that you should even attempt right now. You have been given a purpose, you have been given a responsibility. The difference is that you look up to it as a purpose in life, not your personal greed. आपको एक संधि दी गई है जीवन में, आपको एक जीवन का एक कारण दिया गया है जीवन जीने का। उसको जीवन जीने का कारण समझना होगा, उत्तरदायित्व समझना होगा, न कि आपका पर्सनल वासना समझना होगा। जैसे परम सद्गुरु कहते हैं कि आपका परिवार परमेश्वर का परिवार है, ऐसा समझकर अगर आप उनकी प्रति आप अपने कर्तव्य की पूर्ति करते हो तो आप निस्वार्थ कर्म करते हो। परम सद्गुरु says that if you consider that the world around you, your family, everybody, your friends, everybody that is around you is the family of the Lord, family of the Almighty, and you are fulfilling your purpose by being of service to them, then you are fulfilling the direction of living a truly spiritual life. Then you are not bound by any greed, you are not bound by bondage, you are not bound to anything physical, you are bound to only spiritual. तब आप एक भौतिकता से बंधे नहीं हो, आप माया में अटके नहीं हो, आप मुक्त ही जीवन जी रहे हो। आप तो अध्यात्म से, आत्मा से जुड़े हो, न कि केवल शरीर से एक दूसरे के साथ एक कुटुंब की तरह जुड़े हो। इसको परम सद्गुरु ने परिपूर्ण जीवन कहा है। आप अगर भगवानी की तरह निकल जाते हो तो वो तो उचित भी नहीं होगा। आपको अपना कर्तव्य तो पूर्ण करना ही होगा। आपके प्रति जो भी उत्तरदायित्व है उसको तो आपको निभाना ही है। उनके प्रति
कल किसी ने पूछा कि मुझे भी, मैं इसलिए फ़ोन चालू रखता हूँ ताकि ये लोगों के प्रश्न आते रहते हैं कई बार कि मैं अपना, मेरा घर परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, नौकरी है, लेकिन मुझे उदासीनता है जीवन में और मुझे ये सब छोड़ के निकल जाना है, तो मैं क्या आपके वहाँ सेवा कर सकता हूँ क्या? मैंने कहा ऐसे उदासीन लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। Somebody wrote to me yesterday that I have a family, I have a wife, I have children, I have everything, but I feel very upset in life, and I feel that I should leave everything behind, and can I come and join your work there? I said there is no place for such upset and annoyed people here. I would rather hope that you get over your negativity and go back and cherish the family that the Lord gave you. That is the whole purpose, because you can't run away like that. That is not going to be an idea. I would never advise that. Neither would Param Sadguru, because I know him, know his teachings. And but what then Param Sadguru says is that don't ask for any little material things, because then you are bound by physicality. अगर परम सदगुरु कहते हैं कि आप मांगे नहीं, क्योंकि अगर मांगते हो तो भौतिकता में अटकते हो, तब आप अध्यात्म में नहीं जाते हो। आपको जो चाहिए अपने शक्ति के बल पर प्राप्त करो। आपके पास वो प्राप्त करने के लिए आप उसके लिए गतिमान रहो, उसमें आप कर्म में रत रहो, तो उसको आप प्राप्त कर पाओगे। जैसे किसी को अगर पहला आना है स्कूल में, पढ़ाई करो, पहला आ जाओगे। Param Sadguru says that don't keep asking, don't keep praying for materialness, because that you don't have to pray for. That is something you should get out of your own free enterprise, your own free endeavor, not by asking something, because that is not what God is sitting up there to do, to give you your petty little things. There is nobody out there that is going to give you your petty little things. You have to strive, focus, concentrate, work diligently to achieve your goal in life. I remember once I was sitting here in our house, and there was me and my father were sitting, and then some lady walked in, and she said, Guruji, my son has his like a very important school exam coming up. I would pray to you to give him good grades. And then he just smiled and said, do you want your son to get good grades? And she was very happy. She thought she was going to get some kind of a free pass. She said, yes, I want my son to get the best grades possible. And then he smiled back and said, if you want your son to get the best grade possible, make him study hard. मुझे आज भी याद है, मैं अपने घर में यहाँ बैठा था, मेरे पिताजी और मैं साथ में कुछ बात कर रहे थे, तो वहाँ से एक महिला आई और उन्होंने कहा कि गुरुजी, मैं आपको चरण स्पर्श, मुझे आपसे कुछ निवेदन करना है। तो उन्होंने कहा, बोलिए क्या है? तो उन्होंने कहा कि मुझे आपसे प्रार्थना है कि मेरे बच्चे की, मुझे लगता है 10वीं या 12वीं की एग्ज़ाम की, बोर्ड की एग्ज़ाम चल रही है, तो उसमें उसको अच्छे मार्क्स से पास हो जाए ताकि उसको अच्छे एडमिशन मिले। ऐसे में आपसे प्रार्थना करते हो, तो कुछ आप उसको ऐसा आशीर्वाद दे दो कि वो सब पास हो जाए। तो वो हंसकर बोले कि आपको लगता है दीदी कि आपके बच्चे को अच्छे मार्क मिले स्कूल में, आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क मिले, ऐसा आपको मन से लगता है, स्ट्रांगली लगता है? हाँ, मैंने कहा मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है कि उसको अच्छे मार्क मिलने चाहिए। तो मेरे पिताजी ने कहा फिर घर जाइए और उसको बहुत 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 मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए बोलिए, क्योंकि वही एक रास्ता है अच्छे मार्क प्राप्त करने का। कर्म से छेद नहीं मिल सकता, कर्म को कर्म से ही पूरा करना पड़ता है। There is no escaping the law of karma. You have to fulfill your karma, fulfill the duty, fulfill the purpose you are meant to fulfill, so to say. That is the only way it works. That is the only way forward. Anybody who has ever told you that there is a way out, easier way out, is making a fool out of you. There is no such easier way out. If there was, why would Krishna not tell it to Arjun there? Why would he have the whole war go ahead as it was planned? There is no escaping your own karma. You have to fulfill it. कर्म को छेद नहीं मिलता, कर्म को कर्म से ही पूरा करना पड़ता है। अगर कर्म को छेद दिया जा सकता था तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्यों नहीं दिया? क्यों युद्ध करने के लिए प्रवृत्त किया? क्यों इतना नरसंहार करने के लिए वहाँ पे प्रत्यक्षदर्शी बने रहे? क्योंकि जो लीला है, उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण को पूछा गया था तो उन्होंने कहा ये लीला है, आपको एक कर्म दिया गया है, एक आपके प्रति कोई उत्तरदायित्व दिया गया है,
उसको निभाना आपके जीवन का उद्देश्य है, उसको पूरा किए बगैर तो आप मर भी नहीं पाओगे। तो वो आपको ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जीवन जीना मतलब उस लालच में ना जीना, इसको कहा गया है कि आप लालच में ना जिए कि मुझे अगर नौकरी में प्रमोशन नहीं मिलता है तो मैं खुदकुशी कर रहा हूँ, ये स्टुपिडिटी है। मुझे अगर अच्छे मार्क नहीं मिलते हैं तो मैं ज्ञान दे रहा हूँ, ये बकवास है। ये आप ना करें। आपको ये लालच हो गया। आपको अच्छे ना मार्क नहीं मिले, दूसरा कोई ऑप्शन आप ढूंढ सकते हो। ये अध्यात्म हुआ। A spiritual life is a life lived without greed. So if you don't get a particular promotion in your work and you are trying to attempt suicide, that's stupidity. Nobody does that. You should never do that. If you don't get the good grades or the right university admissions that you are looking at and you want to hurt yourself, that's foolishness. Don't do that. That's not worth it. Life is meant for many bigger things than just these little things. Try and work on it again and again till you get what you want, or choose your battles right. आप अपने जो आपकी जो प्राप्तव्य हैं उनको ऐसा चूज करें, उनको ऐसा चुने ताकि आप उनको प्राप्त करने के लिए पूरी तरह जुट पाए उनके पीछे। अगर आपको अच्छे मार्क लाने हैं तो उस वक्त कोई और ना सोचे, केवल उसके बारे में सोचे। अगर आपको प्रमोशन पाना है तो उतना हार्ड वर्क करें कि आपको मिलना ही चाहिए। वो अध्यात्म हुआ कि जब आप अपनी पूरी तरह लगन से काम करते हैं, पूरी लगन से आप किसी पीछे लगते हैं, वो अध्यात्म होता है। और अंततः भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करना आपके हाथ में है, और अगर उसके फल की अगर आप इच्छा करते बैठे हो तो वो लालच होता है। तो अगर आप ये बोलते हो कि मैंने जो तय किया वही बराबर है और जो मैंने जिसके पीछे इतनी मेहनत की वही होना चाहिए, तो वो ज्ञान पर आधारित है कि नहीं सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो अज्ञान पर आधारित है, अगर वो निरर्थक अगर सोच पर आधारित है, तो शायद वो पूरा होने की चाह भी करना गलत होगा। Then Lord Krishna says that then choose your battles right, because you have to choose the direction in life based on knowledge, based on wisdom, not on ignorance, not on fulfilling material spontaneous desires. You can't just say I want a big car and I'm running behind it, but the big car doesn't mean anything to your family. If you're hurting your family for getting that one big car, you have spent your family's time sitting alone at home, and while you are working somewhere for one big car. So you have to choose your battles right. You have to choose what is right, based out of wisdom, not based out of the template that the society has created for you, not based on your spontaneous radical ideas. Base it on wisdom, base it on righteousness, base it on the fact that you are here for a bigger purpose, and then that would eventually lead you to happiness. So that is how it is. Many people ask me, should I just leave everything and go? I said, go where? कहाँ जाओगे? जा जाके कहाँ जाओगे? इतनी सी तो दुनिया है, कहाँ कहाँ जाओगे? आपको ढूंढ लेंगे और आपको कर्म करने के लिए फिर से बाध्य कर देंगे, तो उसमें कोई आप भाग नहीं सकते। आपको कर्म को कर्म से ही छेदा जा सकता है। दिस इज नो अदर वे फॉरवर्ड। जिसने आपको अगर बोला होगा कि कर्म को आप छेद सकते हो तोड़कों के माध्यम से, वो अध्यात्म नहीं है, वो वेदों का कथन नहीं है, वो अवतारों का कथन नहीं है, वो ऋषियों का कथन नहीं है। आपको कर्म से कर्म तो करना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे आउट। इफ एनीबॉडी हैज एवर प्रॉमिस्ड यू एनीथिंग एज अ शॉर्टकट, डोंट ट्रस्ट दैट। That's not the way of the prophets, that's not the way of the masters, that's not the way of the rishis. That's not how spirituality has been taught for centuries. Yeah? Anything other? This is good. This is good enough. Yeah? Chalo. I live in France in Colomiers. We are in a lockdown due to the coronavirus, but every day we do Agnihotra, a performance with my grandparents, which makes me feel safer. It purifies the air around, and I feel less worried about the lockdown, and I calm down every time if there's a big issue. We do the
perform Agni Hota regularly, it makes me happy, and I wanted to tell you that you should also perform Agni Hota to stay happy and healthy. Thank you. ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज श्रीमत्सद्गुरु स्वामी समर्थ महाराज की जय। श्रीमत्सद्गुरु स्वामीदास ब्रह्मानंद स्वामी महाराज की जय। श्रीमत्सद्गुरु दयानंद स्वामी महाराज की जय। परम सद्गुरु श्री गजानन महाराज की जय। परम पूज्य सद्गुरु श्री श्रीकांत जी महाराज की